मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का निशान ट्रिकी मैथ पर मैं निशांत शुक्ला स्वागत करता हूं। आज थर्ड सन न्यूट्रिशंस का पार्ट 3 मैंने आपके लिए लेकर आया हूं और आपको इसके मतलब जितना पीछे बताया था उसके आगे बताने की कोशिश करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि घातांक क्या होता है, यानी कि घातांक यानी पावर के रूल वो सब बता दिए थे। उस पर कुछ 5 सवाल भी कराए थे और अब घातांक तो हो चुका था। अब बचाया गया सर्स यानी कि कड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिए सर्स, मतलब कि आज हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ सर्स कि इंडिसेस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सर्स ये क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम करड़ी। आप सब ने इसको जानते होंगे और इसका नाम भी सुन रखा होगा। तो करड़ी अब हमें इस क्लास में पढ़ना है कि करड़ी होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि करड़ी, जैसे मान लीजिए आपने सबने ये वाला चिन्ह देखा होगा, ये वाला चिन्ह सबने देखा होगा। तो इसी चिन्ह में अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका मान बाहर न निकल सके, यानी कि इस चिन्ह के अंदर अगर कोई परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या आ जाए, क्या परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या आ जाए, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर इस रूट के अंदर अपरिमेय संख्या कोई आ जाए, इसका मान बाहर ना निकल सके, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो इसे हम कहते हैं करड़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसके अंदर एक मैं 4 लिख रहा हूँ और एक 5, तो आप इसमें से कौन बता सकता है कि कौन सा करड़ी है कौन सा करड़ी नहीं है। तो आप अगर आप देखेंगे इसको तो 4 का वर्गमूल है ये, और वर्गमूल 4 का 2 होता है, लेकिन 5 का कोई नहीं निकाल सकता। तो 5 क्या है, एक करड़ी है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी स्टोरी। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल देकर पूछूं कि जैसे मान लीजिए कि x के घात 5 बराबर 64, ठीक है, तो x क्या, इसका मान कोई निकाल सकता है। आप सब इसको लगा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये पिछली कक्षा में बताया होगा। तो आप कहेंगे कि x के घात 5 है और 64 है, किसके बराबर है, 64 की, और पूछा हुआ है हमसे x की घात 1। x पूछा है यानी x की घात 1 पूछा है, क्योंकि कुछ नहीं पावर तो एक पावर है। अब अगर 5 है और चाहिए 1, 5 है और हमें चाहिए 1, तो आप जानते हैं कि अगर 5 में हम 1/5 से गुणा कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा 1। यानी यहाँ पर अगर x की घात 5 है तो इस पूरे की पावर में हम 1/5 से गुणा कर देंगे, 1/5 से। तो यहाँ पर भी 64 की पावर कुछ नहीं था, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा x की घात 1, और x की घात 1 यानी x ही होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 64 की पावर 1/5। अब आप कहेंगे कि आपने इसको तो काट कूट के हल कर दिया, लेकिन इसको क्यों नहीं हल किया, इसको तो क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 64 की पावर 1/5 ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसको इसका मान निकाल सके, यानी जिसको हल कर सके आसानी से। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हमने कर दिया ये है करड़ी या अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या तो है ही, पर इसे ही कड़ी कहते हैं। कड़ी में कैसे लिखा जाएगा इसे, तो हमने इसको आसानी के लिए लिख दिया, देखिए 64 है और 64 के ऊपर कितना है, 1/5। तो करड़ी का जो हमारा ये करड़ी होता है, ये इसका रूल क्या कहता है कि 1 के बटे जितना हो वही करड़ी बन जाता है करड़ी। तो यानी यहाँ पर नीचे कितना है, आप कहेंगे 5 है, तो बांसुरी वाला लगा दीजिए और यहाँ पर स्थान है ना, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और 64 तो था ही तो 64 लिख दीजिए, यानी इसका मान कितना हो गया, करड़ी में 5 और 64। और दोस्तों कोई भी कड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर कड़ी में n है और यहाँ के अंदर a है, तो जो ये अंदर वाला होता है इसे कहते हैं रेडियंट। रेडियंट, और जो ये n होता है यानी कि जो बांसुरी है, जो बांसुरी वाला दिख रहा है आपको कड़ी, उसके जो यहाँ पर होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्च। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमारी बेसिक हो गई।
अब इसके आगे मैं और आपको बताता हूँ कि आपको क्लियर नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 16 और 16 की पावर दिया हुआ है 1/2, तो इसका मान आपसे पूछूं तो आप बता लेंगे, कहेंगे 16 मतलब होता है 4 का वर्ग, 4 गुणे 4, और उसके पावर दिया हुआ है 1/2, तो ठीक है। अब 4 गुणे 4 यानी 4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, और एक पूरे 2, और उसके पूरे पावर में 1/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्यों, ब्रैकेट पे ब्रैकेट गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 4 के घात 1 यानी 4 ही आ जाएगा, इसका उत्तर आ गया। तो यानी 16 की पावर 1/4, सॉरी दोस्तों, 16 की पावर 1/2 आपने 4 का दिया, यानी निकाल लिया इसका मान, ठीक है, आपने निकाल लिया, बड़ी बात है। अब चलिए मैं एक सवाल और सही देता हूँ, बस यहाँ पर 2 के स्थान पे मैं 5 कर देता हूँ। अब आप इसका मान बताइए, ठीक है। अब इसका मान हमें कोई बता सकता है, ऐसा कोई वीर योद्धा जो पैदा हुआ हो और इसका आंसर बता दे, कोई बताइए, कोई नहीं बता पाएगा। तो ऐसी ही संख्याओं को हमने कहा कि ये अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्याओं को ही हम कड़ी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कड़ी के रूप में व्यक्त करने के लिए अब कुछ रूल बन गए। कहा गया कि अगर इसे मान लीजिए ए एक रूट है, यहाँ पर है n मान लीजिए, और यहाँ पर है a, यानी कि रेडियंट a और ऑर्डर ऑफ सर्ड n है। तो जब अगर इसको हमें पावर के रूप में लिखना है, ये तो कड़ी है, ये कड़ी है, अगर इसको इस रूप में यानी पावर के रूप में लिखना हो तो a तो रहेगा ही, जो ये n है आपका यानी ऑर्डर ऑफ सर्ड है, वो एक की बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक की बटे में चला जाएगा, ऐसा समझ लीजिए कि उल्टा हो जाएगा, n है तो इसका उल्टा कर दीजिए 1/n। अब इसका मतलब भी यही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 16 की पावर 1/5 है, अगर इसको कड़ी के रूप में व्यक्त करें तो ये जो हमारा 1/5 है, यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड बन जाएगा। और ऑर्डर ऑफ सर्ड में 1/5 तो लेना नहीं है, हमें लेना है 1 के बटे वाला यानी नीचे वाला, यानी 5। तो यानी ये कड़ी लगा दीजिए सर्ड्स, उसमें लिख दीजिए यहाँ पर 5, ये हो गई हमारे ऑर्डर ऑफ सर्ड कंप्लीट है। अब रेडियंट आपका क्या है वही लिख दीजिए, तो रेडियंट क्या है 16, यहाँ पर लिख दीजिए 16, इसका मतलब ये होता है। अब यही दोनों 16 के पावर 1/5 बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ सर्ड 5 के, रेडियंट 16 के, ये हमारा ये इसके बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक बेसिक बातें। अब और आगे कहानी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जैसे 4 है, अब 4 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 को हम लिख दे ऐसे, ठीक है, तो आप कहेंगे 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर भी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2, इतना जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक नियम और इसको करने का, क्या, आप कहेंगे 1/2 है, अगर इसको हम कड़ी के रूप में लिखना चाहें तो कैसे होगा, तो मैं कहूंगा कि 4 है तो ये 4 हमारा बन जाएगा रेडियंट, और ये हमारा जो 1/2 है उसको उल्टा करेंगे तो 2 नीचे वाला 2, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड, यानी यहाँ पर 2 आ गया और अंदर कितना है 4 है। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 2 है, तो यानी ये वर्गमूल है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ऐसे कर लीजिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे, तो 2 है यहाँ पर। अब 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो यही हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे भी 2 आया था, ऐसे भी 2 आया था, तो आपने जाना कि ऐसा क्यों होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है और पंखा भी नहीं चल रहा है, मैं आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, आपको आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है कि जो कड़ी आपने समझा अभी तक, उसका रूल क्या होता है, कुछ रूल बने होंगे। जैसे घातांक में आपने पढ़ा था, घातांक में पढ़ा था, तो उसमें भी रूल थे कि अगर a की पावर n गुणे a की पावर m है तो a की पावर m प्लस n हो जाता था, आपने ऐसा पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे फार्मूला इसमें भी है, ठीक है, फार्मूला नहीं है, बस रूल है, रूल, यहाँ पर फार्मूला कुछ नहीं होता, रूल होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बता दूं कि पहला रूल क्या है, तो पहला रूल हमारा अगर बन जाएगा कि अगर मान लीजिए एक कड़ी है, मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर n है और यहाँ पर a है, तो n होता है आपका रेडियंट, और जो a होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड का उल्टा हो जाएगा, अगर a है तो यहाँ पर 1/a हो जाएगा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम, मान लीजिए ए एक रूट है, यहाँ पर है ए, ठीक है, और एक रूट और है यहाँ, इसका ऑर्डर ऑफ सॉर्ट है बी, और इसका पहले वाले का क्या था, ए था, और यहाँ पर अंदर है कुछ भी, मान लीजिए हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि पहले वाले को तो छोड़ो, लेकिन अंदर से शुरुआत करो, हमेशा ऐसे सवाल में हमेशा अंदर से शुरुआत होता है। जो अंदर से शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ऊपर वाला तो है ए, रहने दीजिए, ये जो बी, इसका ऑर्डर ऑफ सॉर्ट कितना है, एक्स का ऑर्डर ऑफ सॉर्ट बी है। और अगर हम इसको इस रूप में देखें तो इसको हम जैसे यहाँ पर ए था तो एक बटा ए हो गया, वैसे यहाँ पर बी है तो एक्स की घात एक बटा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब इस पूरे का मतलब यही होगा, अंदर वाला, ऊपर बाहर वाला है अभी छोड़ो उसको। अब फिर वही अंदर से बात करो, क्या कहेंगे, कहेंगे कि भैया यहाँ पर ए है, अगर हम इसको भी वहां पर ले जाएंगे तो एक्स रहेगा एक बटा बी भी रहेगा, और जो ये हमारा ए है ये भी बटा में जाएगा, किसके बटा में जाएगा, एक की, तो यहाँ पर गुणे ए हो जाएगा। अब ये आगे चलकर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक बटे बी का गुणा एम करेंगे तो चर ए पहले आता है तो ए पहले हो जाएगा ए बी, ठीक है। यानी अगर ऐसा कभी होता है कि ए फिर बी फिर ऐसा सी जेड कुछ भी दे सकता है तो उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर है हमारा दो, ठीक है, दो है, और उसके फिर यहाँ पर दिया हुआ है मान लीजिए तीन है, ठीक है, तीन है, और यहाँ पर दिया हुआ है 128 लीजिए या फिर 64 लीजिए, ठीक है, 64 ये है, और इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहेंगे कि पहले तो तीन है तो इसको भगाइए, अंदर ऊपर पावर में ले जाइए, तो पावर में कैसे ले जाएंगे, आप कहेंगे फ्लैट फार्मूला लगाइए, ठीक है। फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर ए था बी था तो एक बटा ए बी हो गया, तो ऐसे 64 है तो 64 पकड़िए, रेडियट हमारा 64 है, इसका ऑर्डर ऑफ सॉर्ट तीन, इसका ऑर्डर ऑफ सॉर्ट दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक के बटे में तीन गुणे दो या दो गुणे तीन, यानी 64 की घात कितना हो जाएगा, एक बटा छह। अब इसको हल करना है तो आप कहेंगे 64 होता है दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और इस पूरे की पावर कितना है एक बटा छह। अब आप फिर कहेंगे कि दो छह बार है तो दो की पावर छह की पावर फिर एक बटा छह, तो छह से छह कट जाएगा, आ जाएगा दो की पावर एक यानी दो। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे ये हमारा कहने का मतलब क्या है। ये हो गई हमारी दूसरी फार्मूला, और ये बहुत ही बेसिक बेसिक फार्मूले हैं वैसे, और ये सब आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले से पता होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए पहले से ही, ठीक है। और तीसरा फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा है कि मान लीजिए एक रूट है ए, उसकी रूट एक बटा में एक रूट है बी, तो इसको हम अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको एक में लिख सकते हैं, इसका रूट ए है इसका रूट बी है, तो इस पूरे को हम लिख देंगे रूट ए, ऐसे मतलब पूरा लिख लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ए बटा बी, ठीक है। जैसे ये अपने आप में रूट ए था, ये अपने आप में रूट बी था, तो हमने इस पूरे को एक में लिख दिया, एक रूट के अंदर ए बटा बी लिख दिया। जैसे मान लीजिए अगर है ऐसे रूट, मान लीजिए रूट 4 बटे रूट 16, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक रूट के अंदर 4 बटे 16, अब 4 का नाम 4 4 चौक 16, बचा कितना अंडर रूट एक बटे 4, और अंडर रूट एक बटे 4 एक का एक होगा, 4 का 2 होगा, ऐसे आया एक बटा 2। अब ऐसे लाइए देखिए कितना आता है, तो आप बताइए पहले रूट 4 है तो रूट 4 का कितना होगा, आप कहेंगे 2, रूट 16 कितना होगा, आप कहेंगे 4, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, ऐसे भी एक बटा 2 ऐसे भी एक बटा 2, तो यानी वही कहने का मतलब है कि हम ऐसे का दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, और सेम इसी तरह अगर गुणन हो यानी रूट ए गुणे रूट बी, सी जेड कुछ भी हो सकता है, मतलब दो दो लेकर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर रूट ए गुणे रूट बी है तो पूरे को एक रूट के अंदर गुणे ए गुणे बी लिख सकते हैं, ठीक है, एक रूट के अंदर। ये सब हमारी चार बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको काफी नोट करिए, उसके बाद हम आगे कुछ बढ़ते हैं और उसके ऊपर बेसिक बेसिक सवाल लेते हैं, ठीक है। अब
अब हम इस पर अगर एक सवाल लिख लें, देखिए आपको इतना मैंने आपको बताया उसी की बेस पर, और लगाने का कोशिश करिए आप, ठीक है। तो हमारा सवाल है ये रहेगा कि सवाल है कि बताइए x रूट x की पावर x बराबर है x की पावर x रूट x, तो x बराबर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल, और ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2012 में पूछा हुआ था, ठीक है, बहुत पुराने समय पूछा हुआ था। तो ये पूछा हुआ सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे और लगा भी लेंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करिए इसको लगाने का, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार लगाने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि x रूट x की पावर x बराबर है x की पावर x रूट x, वही उल्टा सीधा करके दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बताना है, इसका ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए है 25/16, ऑप्शन बी है 9/4, ऑप्शन सी है 4/9 और ऑप्शन डी है 16/25, ठीक है। बताइए, मैं लगाऊं, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है x रूट x की पावर x, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसको अपने सिंपल फॉर्म में लिख देखिए कि क्या होता है। तो अगर मैं लिखने का कोशिश करूं या प्रयास करूं तो देखिए आपको मिलेगा x रूट x यहाँ पर भी है, x रूट x यहाँ पर भी है, और यही हमें दिक्कत दे रहा है। x से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये रूट x जो है और x और रूट x एक मिला हुआ है, इससे डर लग रहा है। तो पहले इसको मैं हल करता हूँ, देखिए कितना आता है दिया हुआ x रूट x दिया हुआ है। अब मैंने आपको अभी बताया, अभी क्या आप बचपन से जानते हैं कि x रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुणे रूट x, इसका मतलब एक है, ये दोनों बराबर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x का घात कितना है, यहाँ पर x का घात कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ कुछ नहीं होता वहां एक होता है, यहाँ x का कुछ नहीं है, तो यानी x की घात एक है। और अगर मैं फिर पूछूं यहाँ पर घात कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो रूट दिख रहा है, घात तो कुछ नहीं दिख रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रूट का मतलब होता है कि अगर ये बांसुरी वाला चिन्ह आ जाए यानी रूट, अगर ऐसे बस है यानी कुछ लिखा हुआ नहीं है अंदर, यहाँ पर हमेशा दो छिपा होता है। क्या छिपा होता है? दो। और अगर तीन लिख कर दे तीन है, चार लिख कर दे चार लिख कर देगा, अगर तीन दो से ऊपर आएगा तो लिख कर देगा, लेकिन अगर कभी दो देना होगा ना उसको अंदर, तो लिखेगा नहीं, सीधा लिख देगा ऐसे, चल भी नहीं रहा, सीधा ऐसे लिख देगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो छिपा हुआ रहेगा लेकिन लिखेगा नहीं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दो है, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, तो अब आप बताइए इसको हमें लिखना है किसके रूप में, घात के रूप में। जैसे हमने इसको बताया कि इसका घात एक है, तो इसकी घात कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसकी घात दो है, तो वहां पर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो दो का उल्टा 1/2, यानी यहाँ पर x की घात कितना है 1/2। यहाँ पर दो है, अब यहाँ पर जाएगा तो ये इसकी घात में चला जाएगा, और इसकी घात कुछ नहीं तो एक है इसकी घात, और एक के बटे में जाएगा तो दो हो जाएगा। तो इसी तरह होता है, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। अब मैंने आपको कल या परसों वाली वीडियो में बताया था कि अगर बेस सेम हो, देखिए बेस सेम है, x बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर में पावर जुड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर में पावर जुड़ जाते हैं। तो पावर में पावर जोड़ दीजिए, या यहाँ एक एक्स लिखिए और पावर में पावर जोड़ दीजिए, 1+1/2। यहाँ से x के पावर 2 और 1/2 कितना होगा 3/2, यानी जो इतना लिखा हुआ है इसका मतलब कितना होता है x की पावर 3/2। और मैंने आपको इतना समझा कर लगा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, वरना इसको तो कोई बच्चा छोटा भी जो हल्का फुल्का पढ़ेगा वो भी बता देगा ये x की पावर 3/2 है। और अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ x रूट x की पावर 3/2 कैसे आया, तो फिर आप जाइए और कक्षा 7 और 8 की किताब उठाकर लगाइए, आपके लिए ये सब नहीं है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको इतना बेसिक से बताया है कि ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि x रूट x की पावर 3/2 कैसे हुआ। तो मैं अब इसको मैं जब ये इतना है x रूट x की पावर 3/2 है, क्या मैं x रूट x को ये नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ। x रूट x है तो इसको मैं लिख दिया x की पावर 3/2। बताइए मैंने कुछ गलती किया? जैसे
अगर 2 का स्क्वायर 4 होता ही नहीं होता है। अगर कहीं पर 4 लिखा हुआ है तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता 2 का स्क्वायर? जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर क्यों नहीं होगा? अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 बराबर 2 का स्क्वायर क्यों नहीं होगा? समझ रहे मेरी बात की गहराई को? अगर इतना दिया हुआ है तो इसके स्थान पर ये भी होता, मतलब ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, लेकिन ये तो लिखा हुआ है और लिखा हुआ तो है, लेकिन इससे मेरा आंसर नहीं आ सकता। तो मैं इसको हटाकर इसके स्थान पर x की पावर 3/2 लिखूंगा, जिससे मेरा आंसर आए। अब मैंने x√x को हटाया और यहाँ इसके स्थान पे क्या ला दिया? x की पावर 3/2। और इसको जब ये लाया तो उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ था और उसकी पावर था x, तो मैंने लिख दिया x। फिर मैं आगे बढ़ा तो बराबर लगा दिया। अब यहाँ पर था x, तो मैंने x लिख दिया, क्योंकि x तो बहुत सिंपल है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन फिर हमें दिक्कत हुई यहाँ पर, ये x√x है, मैं तुरंत ही मेरे दिमाग में घंटी बजी, क्योंकि मैंने तो अभी x√x का मान निकाला, कितना आया? x की पावर 3/2, तो वही ऊपर लिख दिया x की पावर 3/2। इतना कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ, समस्या नहीं होगी। अब अगर देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, ये 3/2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी पावर पे पावर आ गया। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अगर पावर पे पावर हो तो आप दोनों पावरों को आपस में गुणा होगा, तो गुणा कर दीजिए, x की पावर 3/2 गुणे x, तो 3/2 x गुणा हो गया, और बराबर है ये x की पावर 3/2। बिल्कुल समझ में आया? आ गया होगा। अब मैंने आपको फिर पिछली क्लास में या पहली क्लास में बताया था रूल कि अगर बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है कि नहीं, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, और x है क्या? बेस है। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, यानी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। मैंने आपको बताया था, आपको याद ना हो तो आपकी गलती है, ठीक है? तो यहाँ पर x भी बेस सेम, यहाँ बेस सेम, तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर बेस सेम था तो पावर भी सेम हो गया, यानी 3/2 x बराबर x की पावर 3/2, ठीक है? अब फिर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि x की पावर 3/2 कैसे हुआ होगा। यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 कैसे हुआ था, इससे पहले हुआ था जुटा हुआ था x 1 + 1/2 जुटा। उससे पहले क्या था? x गुणे 1 गुणे x गुणे 1 की पावर 1/2 था कि नहीं? तो यानी पहले यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो अगर मैं फिर उल्टा चलूं, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा और इसको ले लिया, क्योंकि मुझे पता है इसको लिखूं चाहे इसको भी लिख दूं तब भी चलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है, यानी इसके ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ये सब बराबर है इसके। तो मैंने इसको हटा दिया कितने से और लिख दिया, क्या लिख दिया? x गुणे x की पावर 1/2। समझ आ रहा है ना आपको? अब इसको फिर आप करेंगे तो यही आ जाएगा जो था, लेकिन मैंने इसको सरल करके फिर इसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? आप कहेंगे 3/2 के पावर बराबर x की पावर 1/2, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/2 आया है और हमसे पूछा हुआ है x, यानी पावर 1 पूछा हुआ है, और आया है 1 का आधा, तो ऐसा चलेगा नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा। आप कहेंगे 1/2 है और चाहिए 1, तो कैसे होगा? तो आप कहेंगे इस तरफ कर दीजिए 2 से गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर का नियम है, इक्वेशन का नियम है। अगर आप इस तरफ जोड़ेंगे तो इस तरफ भी जोड़ो, उस तरफ घटाएंगे तो इस तरफ घटाओ, उस तरफ पावर करेंगे तो इस तरफ भी पावर करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये किसके बराबर आ रहा है? x, यानी x का मान कितना है? x का मान है 9/4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और ये मैंने आपको बताया एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, इसको मतलब हल्के मत लेना, ठीक है? और बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखने को बहुत सरल है, लेकिन ये अच्छे की पसीना छोड़ देता है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये, ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अब ये आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे और उसके आगे बढ़ने की यानी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।